प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो आप लोग का हिंदी का एग्जाम होने वाला आज है, जो प्यारे बच्चों मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं। आपके बोर्ड एग्जाम फर्स्ट सेटिंग में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे आपको जो है 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको कितना 40 ही ऑब्जेक्टिव का बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आए तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये निर्देश है, इस निर्देश को जो है पढ़ करके आप समझ सकते हो। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 2 कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का व्याख्यात भाषण यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का स्वच्छ नाम से किसने किया है? तो प्यारे बच्चों 2 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य जो जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है? तो प्यारे बच्चों 3 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विडंबना शब्द का अर्थ है, तो 4 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि विश्व के दास शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई क्या कहता है नई मोटर कार का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व के दांत के शीर्षक कहानी में ये किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी जो बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेंगे? प्यारे बच्चों 6 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्रकार महोदय ने कहा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई? प्यारे बच्चों 7 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्यारे, 9 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो 9 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? तो देखिए आपका 10 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो 11 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद की बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है? तो 12 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया? ठीक है, तो दीक्षा दी, तो 13 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कवि रसखार किस छंद में सिद्ध है? तो प्यारे बच्चों 14 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सवैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास पर पूरा नाम क्या है? तो देखिए 15 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो देखिए 16 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बारी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या करा प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है? तो देखिए 17 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो देखिए 18 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है ये कह रहा है कि आग यानी उगलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए 19 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखिए किसी शब्द के अर्थ का बोध करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा यानी अभिधा लक्षण और व्यंजना किसके प्रकार है? तो देखिए आपका यानी 21 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, शब्द शक्ति के। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22, क्वेश्चन नंबर 22 करा प्यारे बच्चों भाषा को शब्द अर्थ से यानी सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को क्या कहा जाता है? तो 22 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अलंकार कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा है, कह रहा अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? प्यारे बच्चों 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि देखिए जहाँ किसी का वर्ण इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन अलंकार होता है? तो देखिए 24 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए 26 का जो है ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा पंचम। क्वेश्चन नंबर आपका 27 करा चवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? 28 करा पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूमिधर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 करा वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों आपका जो है 30 का जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या करा? कह रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो 31 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच कुछ विराम अवसान होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? तो देखिए 32 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो 33 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो प्यारे बच्चों 34 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन सी है। ये जो है प्यारे बच्चों आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विस्मय घृणा आश्चर्य वरुणा भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? तो 36 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का उस विकार शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम दो हो? तो क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्यारा बच्चों, ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो देखिए आपका 38 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा 11 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए 39 का जो है ऑप्शन डी यानी क्या हो जाएगा आपका आर्यवर्त। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या करा? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? शाखा शब्द का बहुवचन होगा, तो 41 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, शाखाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? तो देखिए आपका 42 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन। प्यारा बच्चों टोटल जो है आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप लोग जाकर के अच्छे से वीडियो को देख करके जाकर के आप लोग जो है एग्जाम में छाप करके आएंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे एग्जाम देकर आके क्या आप लोग का एग्जाम कैसा गया नहीं गया, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।